पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज में देश के दिल से मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के बाद हरदा, हरदा के बाद भोपाल पहुंच गए हैं, जो कि झीलों की नगरी, खूबसूरत नगरी के रूप में जानी जाती है। रोड शो का काफिला चल रहा है। मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं और उनकी नजरों से, उनकी निगाह के साथ ही तमाम जो उनका अनुभव है उस निगाह से भी हम इस रोड शो को देखेंगे और लगातार विस्तार न्यूज आप तक ये पेशकश पहुंचा रहा है, ये खास प्रोग्राम दिखा रहा है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है ज्ञानेंद्र जी, और ये रथ देखिए, भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बीच में मोदी हैं, एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और एक तरफ आलोक शर्मा, और दिख रहा है जनसैलाब। देखिए, जब मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे नीतीश की ये पिछले 3 दिनों से आपके चैनल में मोदी आ रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, मोदी रुक रहे हैं, मोदी सो रहे हैं, मोदी यहाँ पहुँच गए, मोदी वहाँ पहुँच गए, आप इतना क्यों दिखा रहे हैं, ये मुझसे लोग पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मोदी इतना दिख रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। और खबर उस लिहाज से है कि देश का प्रधानमंत्री एक दिन रायपुर में रुकता है और फिर उसके बाद शक्ति में शक्ति प्रदर्शन, फिर उसके बाद धमतरी दूसरे लोकसभा सीट, और फिर उसके बाद अंबिकापुर, रात रुकने के बाद सुबह 8:30 बजे। और जब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जब पूरा माहौल मोदी में है, तो ये बताता है कि हम तो जीत जाएंगे, लेकिन कैसे बड़ी जीत हासिल करें, ये उस दिशा में ये प्रयास है। और जो आप रोड शो में चेहरे देख रहे हैं, जो रोड शो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था, रोड शो दिखाते रहिए लगातार। मुझे और नीतीश को दिखाने की जरूरत नहीं है, आज केवल वो दृश्य दिखाइए, वो नज़ारा दिखाइए जिसको देखने के लिए हर कोई आज घर से बाहर आ गया है। और ये भीड़ देखिए। और मैं जबलपुर रोड शो की जब कमेंट्री कर रहा था नीतीश, और तब भी मेरे साथ यहाँ मेरे सहयोगी बैठे थे, रसिका बैठी थी, तब भी मैं ये कह रहा था कि इस गाड़ी में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं, उसके बगल में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी खड़ा है, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। आलोक शर्मा तो प्रत्याशी हैं, ये तो प्रत्याशी हैं, इनको तो बहुत जो भी मिल जाए सब कुछ ठीक है भाई, कुछ तो मिल गया, मेरे हिस्से आया, प्रधानमंत्री आ गए, उनका तो दिन बन गया, उनका चुनाव बन गया, कोई हरा ही नहीं सकता। बस आज से वो इस बात की गिनती शुरू करें कि कितने लाखों से मैं जीतूंगा। लेकिन बीजेपी के इस तौर तरीके को देखकर चुनाव, ये देखिए, ये कमल का निशान देखिए, प्रधानमंत्री के हाथों में कमल का निशान देखिए। नीतीश, अपने विस्तार न्यूज के दर्शकों को मैं जोर देकर कहूंगा, आलोक शर्मा तो खैर खड़े ही हैं, लग रहा है सावधान मुद्रा में खड़े हैं, वो बेसुध जैसे लग रहे हैं कि कौन आ गया, ये क्या मिल रहा है मेरे को। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा नेता, विश्व का इतना बड़ा नेता, और ये साधु संत जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। आज जब मेरी सहयोगी अंजलि नीतीश, जब वो वहां पहुंची थी कवरेज के लिए, तो मैं देख रहा था नीतीश कि वहां प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति है वो भी लगाई गई थी, और उसको दिखाकर, उसको बताकर ये सनातन का झंडा बुलंद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पार्टी है जो ओन करते हैं कि हां, मेरा ये चुनावी मुद्दा है, मैं सड़क के बीच में अपने रोड शो के बीच में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वो तस्वीर लगाऊंगा, मैं दूंगा सबूत कि हां मैं सनातनी हूं, मैं दूंगा सबूत कि हां हमने 500 सालों में वो काम कर दिखाया जो नहीं हो पा रहा था। तो इसको ओन करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके नफा नुकसान में नहीं जाती नीतीश। बिल्कुल, और ये तमाम ये पुष्प वर्षा देखी जा सकती है, और इस रैली का मैनेजमेंट भी देखा जा सकता है। कहीं सिंधी समाज, कहीं पंजाबी समुदाय, कहीं बंग समुदाय, अलग अलग समुदायों का जो काफिला है वो भी दिखाई दे रहा है, अलग अलग वर्गों की, जो सबका साथ, सबके विकास की बात की जा रही है। और ये हाथ हिलाते हुए तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तमाम रथ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार काफिला निकल रहा है और हमारे तमाम सहयोगी भी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे से जो खबरें हैं, जो ये नजारा है वो आप तक डिलीवर कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, संभवतः ये अभी जूम होगी तब समझ में आएगा। रोक रहा हूं मैं नीतीश। विवेक पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक पांडे, क्या दिखाएंगे आप, क्या बताएंगे विस्तार न्यूज के दर्शकों को? लगातार हम और नीतीश स्टूडियो से दिखा और बता रहे हैं कि माहौल क्या है, लेकिन आपके पास क्या है, आप क्या देख पा रहे हैं? विवेक पांडे। संभवतः पंडित दीनदयाल जी की ये मूर्ति लगी है ज्ञानेंद्र जी, और अब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी रथ से उतरने का जो दृश्य दिखाई दिया था, वहां पहुंचकर माल्यार्पण की बात हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है चारों तरफ से। और श्याम तोमर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। श्याम तोमर, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप अगर सुन पा रहे हैं श्याम तोमर, तो श्याम तोमर जी बताइए क्या देख पा रहे हैं और क्या दिखाएंगे विस्तार न्यूज के दर्शकों को। श्याम जी। देखिए ज्ञानेंद्र, हम लगातार एक्सक्लूसिव विस्तार न्यूज के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव फोटो दिखाते रहे हैं। तो अभी आपने बात की, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगी हुई है, उस पर माल्यार्पण उधर मोदी कर रहे हैं। मोदी से इंस्पायर्ड महिलाएं हमारे बीच हैं। ये गढ़वाली महिलाएं हैं जो लगातार नृत्य करती रही। उन महिलाओं को एक छोटे विंडो में यहाँ कोशिश बैठी हुई कीजिए, थी। पीसीआर हम उनसे दिखाइए बात कर जिनसे रहे हैं। श्याम जी बात कर रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए श्याम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल इनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल बताइए, आप 3 बजे आ गई थी और आपने कहा था कि गढ़वाल में, उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपके हाथ में ये मोदी के जो है पैम्पलेट भी है। सर, उन्हीं के उससे तो हम लोग 3 बजे से वेट कर रहे हैं उनका। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे उत्तराखंड के लिए, और वो उत्तराखंड से बहुत प्रेम भी करते हैं, ताकि उन्हें केदारनाथ और बद्रीनाथ में जाके भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आपको क्या लगता है कि मोदी ने उत्तराखंड में ऐसा क्या जादू कर दिया कि आप यहाँ गढ़वाल से आकर यहाँ रह रही हैं, प्रवासी हैं, लेकिन फिर भी आप कह रही थी कि मोदी ने तो कमाल कर दिया, ये मोदी मैजिक है? बताइए। जी, मोदी जी ने बहुत कुछ किया, उत्तराखंड के लिए भी किया है, यहाँ भोपाल वासियों के लिए भी बहुत कुछ किया है, और उत्तराखंड के सारी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हमें यहाँ आसन दिया है, सभी चीज़ का दिया है, हमें यहाँ लुक दिया है, और एक अलग पहचान मिली है हमें यहाँ भोपाल में। हम उत्तराखंड के सभी देशवासियों को सभी धन्यवाद कहती हूँ जी। 7,000 परिवार यहाँ पर रहते हैं और तीज त्योहार अपनी जड़ों से उनका जुड़ाव है, लेकिन भोपाल में भी आपने बिल्कुल रंग खींच दिया है, आपका अलग मंच लगा हुआ था। बस मोदी जी हैं, हमारी देवभूमि से बहुत प्यार करते हैं।